हमारा मेन मकसद तो ये रहेगा, एजुकेशन का रहेगा। क्योंकि हमने हमारे घोषणा पत्र में भी ऐलान किया है कि गांव के बच्चों को फ्री में कंप्यूटर की शिक्षा हम देंगे। और सभी लोगों का यही रुझान है कि आपका जो नेचर है, आपकी जो शराफत है, उसके बीच हम आपके साथ हैं। क्योंकि आपने हर साथी को अपना समझ के और हर व्यक्ति का सुख दुख में आपने साथ दिया है। तो हम आप नमस्कार। इस चुनावी हलचल के बीच आज हम मौजूद हैं गांव नड़ोई में। जिस प्रकार से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनकी हम आपसे बातचीत करवा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच हैं पंचायत समिति सदस्य के रूप में अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे गांव नड़ोई से सुरेंद्र गिल हमारे साथ हैं, जो कि गाँव के अंदर लगातार सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार का सहयोग, लोगों का जन समर्थन उनको मिल रहा है। सुरेंद्र जी, किस प्रकार का सहयोग? नमस्कार आपकी सिटी हलचल की टीम को और सभी जो वोटर भाई हैं उनको। तकरीबन लगातार मैं 2.5-3 साल से गांव के अंदर जो सामाजिक कार्य हैं या बूढ़े जो बुजुर्ग हैं या जो भी वोटर भाई हैं, जो भी ग्रामवासी हैं, छोटे से लेके बड़े तक, उन सभी के जो भी काम हैं उनके अंदर मैं साझेदारी करता हूं। और जहां तक मेरी कोशिश रहती है वहां तक काम करवाने का प्रयास मेरा रहता है। क्या मानेंगे आप, गांव के लोग क्यों चुने आपको? क्योंकि मैं गांव के अंदर शिक्षा के ऊपर जैसे काम कर रहा हूं, गांव के अंदर डिजिटल क्रांति के तहत गांव में कंप्यूटर सेंटर की जो शुरुआत मैंने की है, जिसके अंदर ये है कि बच्चे जैसे आज का जो टाइम है वो कंप्यूटर का टाइम है। और गांव के अंदर पहले कंप्यूटर सेंटर न होना गांव के बच्चों के लिए बहुत कमी थी, तो बच्चों को शिवानी जाना पड़ता था। लेकिन मैं कंप्यूटर की शुरुआत करके गांव के बच्चों को कंप्यूटर सिखा रहा हूं, जिससे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और जितने भी जो सामाजिक जो कार्य हैं वो उनमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चों को आगे लाने का काम कर रहे हैं। जिन बच्चों में झिझक होती है वो मंच पर आते हैं, अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। तो यही हमारा मुद्दा है कि गांव के अंदर लगातार विकास रहे और जहां तक जितने भी छोटे से लेके बड़े तक जो लोग हैं उन तक हमारा पहुंचने का प्रयास रहा है। और लगातार हम उन लोगों का काम आने का काम किया हमने। अगर यहाँ की जनता, यहाँ के आपके वोटर हैं वार्ड नंबर 1 के, वो आपको चुनते हैं तो आपके क्या प्रयास मुख्य रूप से रहेंगे गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, जो अपने वार्ड नंबर 1 के जितने मतदाता हैं? हमारा मेन मकसद तो ये रहेगा, एजुकेशन का रहेगा। क्योंकि हमने हमारे घोषणा पत्र में भी ऐलान किया है कि गांव के बच्चों को फ्री में कंप्यूटर की शिक्षा हम देंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल कंप्यूटर सेंटर पे मैंने 15 और 16 कंप्यूटर के आसपास लगा रखे हैं, तो वहाँ बच्चे सीख रहे हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि कंप्यूटर बढ़ा के 30 की संख्या कर देंगे हम, और गांव में जो बच्चे पढ़ेंगे उनको फ्री में हम कंप्यूटर सिखाएंगे। और गांव के अंदर जो लाइब्रेरी है उसमें भी हम एक स्थायी प्रेरक की नियुक्ति करके गांव के बच्चों को शिक्षा देंगे। और शिक्षा हम इसलिए दे रहे हैं कि ताकि बच्चे आगे बढ़ सके। एक ग्रामीण एरिया है और ग्रामीण एरिया में जब तक बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो बच्चे पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमारा मेन जो फोकस है वो एजुकेशन रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और चिकित्सा का जो है। क्योंकि अगर कोई भी प्राइमरी लेवल पे अगर चिकित्सा हमें लेनी है तो उसके लिए भी हमें शिवानी या हिसार भागना पड़ता है, तो वो भी हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। क्योंकि आज का जो समय है वो चिकित्सा के अंदर हम पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमें हिसार या भिवानी या शिवानी जाना पड़ता है। तो गांव के अंदर भी हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भी अभी हमारे जो CHC सेंटर वहाँ चल रहा है तो उसके अंदर डॉक्टरों की संख्या तो है, लेकिन वो सेंटर जो है वो छोटा है, तो उसको हम ट्रांसफ़र करवाने का काम करेंगे, दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करने का काम करेंगे। हम जो भी जितने अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलेंगे कि भी इसको ट्रांसफ़र किया जाए, दूसरी जगह इसको लगाया जाए, ताकि उसमें बेड की व्यवस्था भी हो जाए और लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो फ्री में मिलें। गांव के अंदर परिवहन की व्यवस्था की बार बार उम्मीदवार भी बात कर रहे हैं। आप क्या चाहेंगे कि गांव के अंदर परिवहन व्यवस्था है उसको लेकर के किस प्रकार से प्रयास किए जाएंगे आपकी तरफ से? देखो, अभी फ़िलहाल जो हरियाणा रोडवेज़ की जो बसें हैं लगातार आ रही हैं। भिवानी से नलोई की बस लगी हुई है और नलोई से हिसार की बस भी लगी हुई है, तो लगातार बसें आ रही हैं। और हम सब जो ग्रामीण हैं उन सब का सहयोग चाहेंगे
कि भी हमारी जो हरियाणा राज्य परिवहन जो बसें हैं उनमें सफ़र करें, ताकि हमारी बसें भी लगातार चलती रहें, हमारे विभाग को भी कोई घाटा ना हो। तो लगातार समय समय पर बसें आ रही हैं और हमारी जो टीम है, हमारे जो भाई हैं, वो इस कार्य में लगे हुए हैं। क्या किस प्रकार का समर्थन, जन सहयोग वार्ड के लोगों को आपको मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, गांव में जैसे नलोई गांव में मैं जैसे जा रहा हूं, हर घर में मैं पहुंच रहा हूं और सभी लोगों का यही रुझान है कि आपका जो नेचर है, आपकी जो शराफत है, उसके बीच हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपने हर साथी को अपना समझ के और हर व्यक्ति का सुख दुख में आपने साथ दिया है। तो हम आपके साथ हैं और आपको इस इलेक्शन में विजयी बनाने का काम करेंगे। यही लोगों का मेरे साथ आशीर्वाद है, क्योंकि बूढ़े और जो बुजुर्ग हैं उनसे मेरा हर महीने मिलने का नाता रहता है, क्योंकि मैं गांव में जो जितनी भी पेंशन, सामाजिक जो कल्याण विभाग से जो पेंशन आती है, वो हर बुजुर्ग तक पहुंचाने का काम करता हूं और आगे भी ये करता रहूँगा। तो उन्हीं के बीच जैसे जाता हूं तो उनका जो हौसला जो है वो मेरा हौसला बढ़ाते हैं और कहते क्या हैं। अपील लोगों से आप करना चाहेंगे? मेरी सभी मेरे जो वार्डवासी जो भी हैं, जिसमें ढाणी रामजस, ढाणी किशनलाल और ढाणी मिट्टी और नलोई के जो सभी वोटर भाई हैं या जितने मेरे सपोर्टर हैं, उनसे यही विनती करना चाहूँगा कि मेरे को एक एक कीमती वोट दे के विजयी बनाने का काम करें और क्षेत्र का जो विकास है उसमें कोई कमी नहीं रहने देंगे। जो हमारे हिस्से में जो आएगा, हमारे वार्ड के हिस्से में जो आएगा, वो एक एक रुपये का लगाने का हम काम करेंगे और जितनी कोशिश होगी उतना हम आपके बीच रहने का काम करेंगे। और लगातार जैसे अभी 2.5 से 3 साल हमने गांव में रह के काम किया है, तो लोगों का यही रुझान है कि आप हमारे बीच में रहने वाले हो और आप सुख दुख में हमारे काम आते हो, इसलिए हम आपको विजयी बनाएंगे। यही हमारा मेन मकसद है। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र गिल, जो वार्ड नंबर 1 पंचायत समिति सदस्य के रूप में अपनी यहाँ ताल ठोक रहे हैं और एक कड़ी टक्कर का मुकाबला यहाँ पर बना हुआ है। अब आने वाली 30 तारीख को ये फैसला होगा कि यहाँ की जनता किसको चुनती है और अपना यहाँ से जिसको विजयी बनाती है, और वो जो वादे किए गए हैं उन वादों पर कितना खरा उतरते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन तब तक आप इन मतदाताओं के साथ, इन लोगों के साथ, इन गांव के जो व्यक्ति हैं उनके साथ बने रहें और इस चुनावी हलचल में अपना सहयोग देते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सिटी हलचल और देखते रहें सिटी हलचल।